ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और कृतिका, बात हम कर रहे हैं 2026 की। बिल्कुल। और इसमें हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि कुछ नया हो। तो नए साल 2026 में डीडी न्यूज पेश कर रहा है क्रिएटर्स कॉर्नर। यहां हम आपको मिलवाएंगे उन कंटेंट क्रिएटर्स से जिनके इनोवेटिव आइडियाज, पॉजिटिव सोच और दमदार कंटेंट हमारे जीवन में ला रहे हैं सकारात्मक बदलाव। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस मंच पर आने वाला है हर चेहरा, हर कहानी और हर कंटेंट जो आपको प्रेरित, प्रोत्साहित और प्रभावित करने वाला है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज से क्रिएटर्स कॉर्नर की, जहां नए विचार ही नया भारत गढ़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि समाज में बदलाव सिर्फ बड़े लोगों से ही आता है, तो आज का संदेश आपकी सोच को बदल देगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा रामवीर तंवर की, जिसने सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए सोचने और काम करने का रास्ता चुना है। जी हाँ, आपको बता दें कि रामवीर तंवर को पोंडमैन के नाम से भी जाना जाता है और इस खास वीडियो में पोंडमैन हमें बताते हैं कि कैसे हम सब साथ मिलकर काम करके एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर। आप मुझे पोंडमैन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मैं पूरी साल आप मेरे फोटो वीडियो देखते होंगे तालाबों के, जंगलों के। मैं जगह जगह जाके कॉलेज, स्कूल, आपके गांव, शहर, चौपाल, सब जगह जाके तालाबों की बात करता हूँ। आज मैं ऐसे अवसर पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ, एक नए जीवन की जैसे शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीवन है, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अगर हम इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि सेलिब्रेट करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा बहाना नहीं चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम सेलिब्रेट करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। हम किसी भी चीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये तो एक नए साल की बात है, तो इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक नए अंदाज में। हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो अपने पीछे कुछ अपने एक छाप छोड़ के जाते हैं, अपनी एक हिस्ट्री छोड़ के जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा 500-700 साल पुराने तालाब आज भी हमारे गांव में मौजूद है। तो वो हमारे जो पीछे वाले पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे, उनकी पदचिन्ह है, उनके छाप है और हमारे लिए वो विरासत है, हमारे लिए वो धरोहर है, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए थे। लेकिन समय के साथ हमने उन तालाबों को कचरे घर में बदल दिया, डंपिंग यार्ड्स में बदल दिया, लैंडफिल साइट्स में बदल दिया। जो सुंदर तालाब प्यास बुझाते थे, आज वो खुद प्यासे मर रहे हैं, आज वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम और हमारी पूरी टीम ऐसे तालाबों को सर्च करती है पूरे देश में, फिर उनको क्लीन करते हैं, रेस्टोर करते हैं, वापस से पानी लाने की उनमें कोशिश करते हैं। और अब तक मुझे बहुत गर्व होता है बताने में कि अब तक हम 100 से ज्यादा तालाबों को ऐसा जिंदा कर चुके हैं। लेकिन इन तालाबों को मैं ना तो अकेला करता हूं, ना हमारी टीम अकेले करती है। बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत होती है। हमें ग्राम पंचायत की जरूरत होती है, पूरे गांव वालों की जरूरत होती है, वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सपोर्ट की जरूरत होती है, मीडिया की जरूरत होती है, सोशल मीडिया की जरूरत होती है। तो ये नया साल है उन सभी लोगों के लिए जो साथ मिलकर काम करते हैं। और साथ मिलकर जब लोग काम करते हैं तो तभी एक बड़ा बदलाव आने की गुंजाइश या क्या कहते हैं उसको, कोशिश की जा सकती है। तभी एक बड़े बदलाव की एक सफल पूर्वक कहानी लिखी जा सकती है। हमने एक कहानी लिखी। आज आप उन तालाबों में जाके देखिए जो पहले कचरा घर जैसे दिखते थे, आज आपको उनमें बच्चे नहाते हुए दिखेंगे। और मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि जब हम बचपन में थे तो इस तालाब में नहाते थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो तालाबों को कूड़ा घर बनते हुए देखा, और वापिस से आज हम उन तालाबों को वापिस अच्छा देख रहे हैं, तो आशीर्वाद देते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत नई साल 2026 की शुभकामनाएं देता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप कुछ बहुत बड़ा सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उससे कहिए कि यू आर डूइंग गुड, हम आपके साथ हैं। उसको मोरल सपोर्ट दीजिए।
उसको मोटिवेट करिए, क्योंकि आपका एक लाइन, आपका एक मोटिवेशन उसको और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच। 2025 उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा से गुजरा होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 भी आपके लिए सुखद हो। तो बिल्कुल पराक्रम, अगर हम देखें तो हम बचपन से एक कहानी सुनते हुए आए लकड़ी की गट्ठर वाली, कि अगर हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, तो हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। और उसी का एक जीता जागता उदाहरण हमने अपने दर्शकों और को आज कृतिका, दिखाया। इसके साथ हमने देखा कि जो पंच लाइन थी जो मुझे लगी, उन्होंने कहा कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बदलाव लाने की कोशिश करता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको मोटिवेट करें। बिल्कुल। और अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन यदि हम दूसरों के लिए जिए, समाज के लिए जिए, तो निश्चित रूप से वो एक मिसाल कायम करता है। और पानी जो है, वो कहते हैं बिन पानी सब सून, तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रकृति के बारे में सोचें, ताकि आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको हम एक बेहतर कल भी देकर जाएं। तो निश्चित रूप से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स, कृतिका, मुझे लगता है बहुत सकारात्मक संदेश देते हैं, और हम सभी के लिए ये प्रेरणा और सीख भी है। तो आज ये सीख है, लेकिन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि स्वस्थ शरीर खुशहाल जीवन की पहली सीढ़ी है, ये हम सभी जानते हैं। और प्रवीण पाठक हमें कुछ योग आसन दिखाने वाले हैं, जिन्हें आप हर सुबह सिर्फ कुछ मिनट देकर अपनी ऊर्जा, लचीलापन और मन की शांति को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए सांसों की ताल से शरीर को जोड़ने और थोड़े से समय में ज्यादा सेहत पाने की इस सुंदर यात्रा के लिए। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार दोस्तों, नया साल और आपसे खुद के लिए किया गया एक नया वादा। आइए कुछ आपके लिए योग अभ्यास बताता हूं, जो कि आपके नए साल को और भी ज़्यादा तंदुरुस्त बनाएगा। धीमे से आप खड़े हो जाएंगे। सबसे पहला आसन है हमारा ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पैरों में दोनों में थोड़ा सा गैप करेंगे, और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को आप प्रतिदिन करें। यह आपकी लंबाई बढ़ने में और मसल्स को खिंचाव देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा आसन है वृक्षासन। आप किसी भी एक पैर पर खड़े हो जाएंगे। धीमे से बैलेंस बनाते हुए आप दूसरा पैर उठाकर अपने जंघा पर लगाना है, और धीमे से घुटना सीधा करना है, और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर। इसी प्रकार ये करने से यह बहुत ही ज्यादा संतुलित आसन है। आपके संतुलन को बनाएगा, मन को शांति देगा और आपके मन को कंट्रोल करेगा। उसके बाद नया आसन है, आप धीमे से पेट के बल लेट जाएं। यह आसन है भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखें, पैरों को फ्लैट रखें और श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस अभ्यास को करने से आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा और आपकी कमर की मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथनिंग आएगी। तो आप इस अभ्यास को डेली अभ्यास में जोड़ सकते हैं। उसके बाद नया आसन है पवन मुक्तासन। आप अपनी कमर के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को फोल्ड करके अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएं और दोनों हाथों को ग्रिप करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने फोरहेड को घुटने पे लगाएं। इस अभ्यास से आपकी कब्ज, गैस और अपचय जैसी समस्याओं का समाधान होता है। यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। पवन मुक्तासन हम इसको इसीलिए कहते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक सुखासन बताता हूं। आप दोनों पैरों को क्रॉस करके धीमे से बैठ सकते हैं। यह एक ध्यानात्मक पोस्चर है और अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करेंगे, यह एक ज्ञान मुद्रा कहलाती है। आप आराम से अपनी थर्ड आई, माथे के बीच में ध्यान लगा सकते हैं। यह मेडिटेटिव पोस्चर कहलाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। अपने 2 उंगलियों को अंदर की तरफ बंद कर लें और अपने अंगूठे और अनदर 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए हमको राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है अनुलोम विलोम के लिए। श्वास लेना है लेफ्ट से, फिर श्वास को छोड़ना है राइट से। तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करना है, श्वास लेना है राइट से। अब राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रल से आप श्वास को बाहर छोड़ देंगे। यह एक ब्रेथ, आपका एक रोटेशन, एक राउंड है जो कि अनुलोम विलोम कहलाता है। ऐसे आप 5 से 10 अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम बताऊंगा। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लगाना है, एक फिंगर अपने भूमध्य पर, एक अपने धीमे से आंख पर,
एक होठ के पास पर, एक नीचे, और अंगूठों से कान को बंद करेंगे और श्वास भरेंगे भ्रामरी प्राणायाम के लिए और भवरे की तरह गुंजन करेंगे। यह प्राणायाम प्रतिदिन करें। यह आपके तनाव, आपकी जितनी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करेगा और मन को शांत करेगा। इसी अभ्यास के साथ मैं आपको फिर से नमस्ते कर रहा हूं और आप अपना नव वर्ष अच्छे से बनाएं, स्वस्थ रहकर बनाएं। नमस्ते। और कृतिका, हमारे क्रिएटर्स कॉर्नर में ये वो योग है जिसको पूरे भारत ने अपनाया है। तो बिल्कुल। मतलब इसके महत्व को भी आपको समझना होगा और धीरे धीरे यदि आप रोज इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और आइए अब आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पेंसिल स्केच कला के उस्ताद अनुराधा सवालिया से। इनकी रेखाओं में सिर्फ चित्र नहीं बल्कि भावनाएं और कहानियां भी जीवित हो उठती हैं। बिल्कुल जी हाँ, तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे एक साधारण सी एक पेंसिल जिसे हम बचपन से इस्तेमाल करते आए हैं, उस पेंसिल से संदीप कागज पर जादू रच देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 5 रुपए की नोट का एकदम असली वाला ड्राइंग। ऐसा ड्राइंग शायद ही आपने कभी देखा होगा। ये देखिए, ड्राइंग और ओरिजिनल नोट दोनों साथ में।
तो आज के क्रिएटर कॉर्नर में हमने कई सारी छोटी छोटी स्टोरी देखी और आखिरी वाली तो वाकई बेहद खूबसूरत थी कि किस तरीके से पेंसिल कलर से इतनी खूबसूरत ड्राइंग पराक्रम की जा सकती है, जो एकदम ही मतलब दिल को लुभाने वाली ड्राइंग कृतिका, ऐसा लग रहा था जैसे फोटोकॉपी का प्रिंट किया हो कलर, इतना सुंदर था। तो देखिए क्रिएटर्स कॉर्नर जो है वो समाज के ऐसे लोग हैं जो कि कुछ अलग काम करते हैं जिससे हम सभी प्रेरणा लेते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि इस संदेश को हम सभी अपनाएं और एक बेहतर कल की तस्वीर को साकार करें। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नया सवेरा।